अभी तो हम लोग वी आर एस्पायरिंग टू मेक महाराष्ट्र और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अकेले एमएमआर रीजन में यह पोटेंशियल है कि एमएमआर रीजन कैन बिकम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसका पोटेंशियल है। गाइस, वैसे तो भारत के जितने भी बड़े राज्य हैं वो अपने राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, गुजरात हो, ये हर राज्य अपनी जीडीपी को 1 ट्रिलियन तक लेकर के जाना चाहते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, जिसको कि अपने लोग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बोलते हैं, सिर्फ उसकी जो कैपेसिटी है वो $1.5 ट्रिलियन की है। जी हाँ गाइस, देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि हम लोग महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ करके सिर्फ मुंबई एमएमआर की जो कैपेसिटी है वो $1.5 ट्रिलियन की है और सरकार इस पर काम कर रही है। आने वाले 10 सालों में एमएमआर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रिकॉर्ड को तोड़ेगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल $1.5 ट्रिलियन की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएमआर के कुछ अपकमिंग बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन पर कि एमएमआर में काम चल रहा है और काम होने वाला है। ये प्रोजेक्ट एमएमआर को काफी आगे लेकर के जाएंगे। एमएमआर का मतलब है कि मुंबई के आसपास के 2-4 जिले, मुंबई जो अपना विस्तार कर रहा है, मुंबई जो अपना पैर पसार रहा है, वो मुंबई के आसपास के इलाकों में, जिसकी वजह से पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में एमएमआर को और भी आगे लेकर के जाएंगे। और एमएमआर का जो टारगेट है, अपने देश का जब 100 साल पूरा होगा, उससे पहले एमएमआर 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन करके उभरेगा। तो इस वाले पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूँ विकास। गाइस, मुंबई और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों में अर्थात एमएमआर में 2025 तक में कई सारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 2025 में एमएमआर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एमएमआर की सूरत को बदलेंगे, इसके अर्थव्यवस्था को और भी आगे लेकर के जाएंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होगा, यात्रा का समय कम होगा और रणनीतिक स्थानों पर रियल एस्टेट की मांग में तेजी आएगी। आइए कुछ बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर है मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट, जो कि न केवल मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट है बल्कि पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में सभी को पता है और ये भी पता है नवी मुंबई एयरपोर्ट एमएमआर के उड़ान में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ गाइस, अब तक क्या हो रहा था कि पूरे एमएमआर के रीजन को उड़ाने का काम मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद मुंबई और नवी मुंबई ये दोनों एयरपोर्ट मिल करके उड़ान भरेंगे, तब जाकर के एमएमआर और भी तेज गति से आगे निकलेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही प्रतीक्षित प्रोजेक्ट है। करीब 2 दशक पहले से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसको आगे नहीं बढ़ा पाई थी। बस पेपर वर्क पेपर में रह गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है और अब ये एयरपोर्ट अपने अंतिम फेज में चल रहा है। जी हाँ गाइस, सितंबर लास्ट या फिर अगले महीने अक्टूबर के महीने में ये ओपन हो जाएगा, अपनी पहली उड़ान भरेगा और दिसंबर आते आते ये लोगों को सेवा प्रदान करना स्टार्ट कर देगा। यह हवाई अड्डा भीड़भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रमुख विकल्प के तौर पर काम करेगा, जो कि नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बहुत ही जरूरी राहत प्रदान करेगा और बढ़ावा देगा। मुंबई फुल हो चुका है, लेकिन नवी मुंबई अभी खाली है, 3rd मुंबई अभी खाली है, यहाँ तक कि 4th मुंबई को बसाने का भी प्लानिंग है जो कि खाली है। उन सब को भरा जाएगा। मुंबई में किराया ज्यादा है, मुंबई में चीजों का दाम बढ़ चुका है, लेकिन पोटेंशियल नवी मुंबई में है, पोटेंशियल 3rd मुंबई में है, पोटेंशियल नैना सिटी में है, पोटेंशियल सिडको के द्वारा बनाए जा रहे सिटी में है। उन सबको एक तेज उड़ान देने का काम करेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट के वजह से उल्वे, पनवेल, तलोजा, इस तरह के कई सारे हवाई अड्डे के आसपास के इलाके जहां पर संपत्तियों की दाम में वृद्धि होगी, वहां के किसानों को फायदा होगा, वहां के जो लोग हैं उनको फायदा होगा और नई लोगों को नई आवास मिल जाएगी कम से कम कीमत में एज कम्पेयर टू मुंबई। एमएमआर का अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर।
जी हाँ गाइस, सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण फीडर मार्ग है जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL को दक्षिण मुंबई से जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि शहर और नवी मुंबई के बीच निर्बाध आवागमन संभव हो पाएगा। इसकी कुछ एडवांटेज है जो कि काफी खास है, जैसे कि एलिवेटेड 4 लेन कॉरिडोर से डॉक्टर अंबेडकर रोड पर भीड़भाड़ को कम करेगा, मुंबई कोस्टल रोड तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे कि यातायात प्रवाह में आसानी होगी, मध्य और दक्षिण मुंबई के बीच में संपर्क को मजबूत करेगा और MMR को तेजी से आगे लेकर के जाने का काम करेगा। बेहतर पहुंच के कारण सवेरी, वर्ली और परेल में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट में बूस्ट देखने को मिलेगा, जिससे ये क्षेत्र घर खरीदने वालों और व्यवसायों के लिए और भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका कितना काम पूरा हुआ है, कितने बजट के साथ इसको बनाया जा रहा है, तो आप कमेंट करना, इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। अगला प्रोजेक्ट है पनवेल करजत उपनगरीय रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी इस साल के लास्ट तक या फिर 2027 के शुरुआती दौर में ओपन हो जाएगा। पनवेल करजत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर करजत को मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में एकीकृत करेगा, जुड़ने का काम करेगा, जिससे दैनिक यात्रियों के लिए मुंबई तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पूर्वी गलियारे को जोड़कर उपनगरीय रेल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। करजत, नेरल और आसपास के क्षेत्रों में आवासीय विस्तार का समर्थन करता है ये प्रोजेक्ट। करजत और मुंबई के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे कि करजत और मुंबई आपस में जुड़ने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि MMR के हर एक रीजन को, चाहे वो रायगढ़ जिला हो, पालघर जिला हो, थाने हो, इन सबको हम लोग आपस में जोड़ दें, इतना अच्छा से जोड़ दें कि किसी भी इलाके में, MMR के किसी भी इलाके में आधे घंटे के अंदर पहुंचा जा सके। जब ये कनेक्टिविटी मिलेगी तो MMR दुबई से भी आगे जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सरकार इस पर काम कर रही है, आप खुद सुनिए अपने कानों से। आजकल तो वैसे मुंबई के सभी लोगों का एक ऑफिस दुबई में भी होता है, मुझे पता है, तो काफी लोग दुबई से भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दुबई से भी बड़ी इस प्रकार की सिटी, उससे भी अच्छी सिटी हम लोग मुंबई में तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है, लेकिन ये आप लोग मिलकर अगर तय करेंगे तो हम कर पाएंगे। इसलिए आज लेट अस रिजॉल्व टुडे कि आज हम लोग इसको करने का विचार करें। और मैं यहां पर बैठे हुए जो लोग देख रहा हूं, उन लोगों को देखने के बाद और यहां बैठे लोगों को देखने के बाद मुझे संभव दिखता है। मैं तो कहता हूं कि हम लोग अगले 10 सालों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो का विस्तार। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मुंबई में टोटल 14 मेट्रो लाइन पर काम किया जा रहा है। इसमें से 4 मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। 4 मेट्रो लाइन ऐसी है जो कि दिसंबर 2025 तक या फिर 2026 के शुरुआती दौर में ओपन होने वाली है। 448। इसके अलावा 6 और ऐसे कॉरिडोर हैं जो कि प्रस्तावित हैं। और मुंबई मेट्रो के हर एक कॉरिडोर पर, हर एक अपडेट पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप हमारे मुंबई मेट्रो के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हर मेट्रो कॉरिडोर के बारे में डिटेल में विथ लेटेस्ट अपडेट जानने को मिलेगा। 2025 के अंत तक कई मुंबई मेट्रो कॉरिडोर चालू हो जाएंगे। इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, कौन कौन सा मेट्रो कॉरिडोर कहां पर ओपन होगा और इससे MMR के कौन से रीजन को क्या फायदा होगा। आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि बनकर के तैयार हो चुके हैं, जैसे कि समृद्धि महामार्ग, जो कि महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे नागपुर को मुंबई से आसानी से जोड़ने का काम करेगा। महाराष्ट्र के सड़क नेटवर्क के लिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। MMR का एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि 2025 के अक्टूबर या नवंबर तक ओपन हो जाएगा, द मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे को और भी करीब ला देगा। लोनेवाला घाट में जो एक्सीडेंट होती थी, वो एक्सीडेंट अब कम हो जाएगी। कैन यू इमेजिन, यहाँ पर एक सुरंग को बनाया जा रहा है जो कि एशिया का सबसे चौड़ा सुरंग है और वो बन करके तैयार हो चुका है। जी हाँ गाइस, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पर अभी लेटेस्ट में मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। दोनों टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एशिया की सबसे चौड़ी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। काम बचा है तो सिर्फ 650 मीटर के सेक्शन में, जहां पर हम लोग एक आइकॉनिक ब्रिज को बनाने का काम कर रहे हैं। उस वाले ब्रिज पर भी काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जाना जिन पर की काम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर एक पार्ट 2 लाऊंगा
कि MMR को 1.5 ट्रिलियन डॉलर बनाने वाली वो प्रोजेक्ट कौन सी है जो कि अभी अपकमिंग है, जिस पर कि अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, ये प्रस्तावित है, और किस तरह से वो प्रोजेक्ट MMR को आने वाले दिनों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगी। इस प्रकार पूरे महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज भारत की इकोनॉमी अभी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें से 2 ट्रिलियन डॉलर क्या महाराष्ट्र अपना योगदान दे पाएगा? और अगर देगा तब भारत की GDP कहाँ जाएगी? इस बार का भारत का जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा है। अमेरिका चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री कितना भी भारत को रोकने की कोशिश कर ले, भारत का ग्रोथ नहीं रुकने वाला है। भारत का ग्रोथ लगातार आगे है। इस बार का भी ग्रोथ रेट आ चुका है, और अगर इसी ग्रोथ रेट के साथ भारत अगर लगातार आगे बढ़ता रहा तो भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत 2035 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेगा? तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कौन कौन से राज्य का इंपॉर्टेंट रोल कितना प्ले होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, या आप हमें कमेंट में जाकर के हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।